कैसे? आखिर कैसे एक खिलाड़ी जिसका जन्म साउथ अफ्रीका के एक छोटे से शहर में हुआ, जिसने अपना पूरा करियर ऐसी टीम से खेला जो ट्रॉफी ना जीतने के लिए जानी गई, जिसे उसके अपने देश के क्रिकेट बोर्ड ने वो इज्जत नहीं दी, उसे आखिर कैसे हजारों मील दूर एक देश ने वो प्यार और सम्मान दिया जो बड़े से बड़े खिलाड़ियों को नसीब नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने अपने पूरे करियर में एक भी ट्रॉफी नहीं जीती, मगर फिर भी टेस्ट, वनडे, टी20 सभी फॉर्मेट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में उनका जिक्र किया जाता है। ना कोई स्लेजिंग, ना कोई कंट्रोवर्सी, मगर फिर भी एक ऐसा खिलाड़ी जिसे इतिहास चाह कर भी भुला नहीं पाएगा। ये कहानी है टैलेंट, स्किल्स और हार्डवर्क की। ये कहानी है बदकिस्मती की। ये कहानी है क्रिकेट के नाइस गाय, सुपरस्टार मिस्टर 360 डिग्रीज की। ये कहानी है एब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स की। साल 2003, अफ्रीकांस होयरसेन स्कूल के दो बच्चों का नाम आता है इंग्लैंड टूर कर रही साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम में। 3 मैच की टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका आसानी से 2-0 से जीत गया और इस सीरीज के टॉप 2 हाईएस्ट रन स्कोरर रहे अफ्रीकांस होयरसेन स्कूल के वही दो बच्चे। उनका नाम था एबी डिविलियर्स और फाफ ड्यूप्लेसी। और सिर्फ उन 3 मैच के बेसिस पर उन्हें साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक टीम नॉर्दर्नर्स में खेलने का मौका मिला। और टैलेंट और स्किल इतना प्रोमिनेंट था कि साल 2004 में महज 20 साल की उम्र में उनका टेस्ट डेब्यू हो गया। सिर्फ 20 साल की उम्र में एबी डिविलियर्स को साउथ अफ्रीका की एलीट टेस्ट टीम ग्रेम स्मिथ की कप्तानी में खेल रही टीम में खेलने का मौका मिला और पहली ही सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट थी। 3 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले ही मैच में 2 खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ, जिसमें से एक थे एबी डिविलियर्स और उन्हीं के नॉर्दर्नर्स के टीममेट हु आल्सो हैपेंड टू बी दी डेल स्टेन। करियर का दूसरा टेस्ट मैच था किंग्स मीट डरबन में। बॉक्सिंग डे टेस्ट और 4th इनिंग्स में 95 बॉल्स में नॉट आउट 52 मारकर डिविलियर्स ने मैच ड्रॉ करवाया और मानो ये एक संदेश था कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के सुनहरे दिन आ गए हैं। उसी सीरीज के आखिरी टेस्ट में डिविलियर्स ने 92 और 109 रन बनाए और फिर उसी साल जिम्बाब्वे के खिलाफ 98, वेस्ट इंडीज में 178 और 114 और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ और मेलबर्न में बैक टू बैक 50s मारकर टीम में अपनी जगह सीमेंट की। इसी बीच वो 1000 टेस्ट रन बनाने वाले सेकंड यंगेस्ट एंड सेकंड फास्टेस्ट साउथ अफ्रीकन बन गए थे। दूसरी तरफ एबी डिविलियर्स का ओडीआई डेब्यू भी हो गया, लेकिन टू एवरीवन सरप्राइज वो रन्स बना नहीं पा रहे थे। पहली ओडीआई 50 मारने के लिए एबी को 17 इनिंग्स लगे, मगर उसके बाद उनका बल्ला कभी रुका ही नहीं। 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप आया और वो उस समय बस 23 साल के ही थे। आज से कंपेयर करें तो यशस्वी जायसवाल की उम्र के और शुभमन गिल से 3 साल छोटे। वर्ल्ड कप में एंटर करने से पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी ओडीआई सीरीज थी, जिसमें वो 116 की एवरेज से 231 रन बनाकर आ रहे थे। उस वर्ल्ड कप में ही हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ, बट स्टार्टेड ऑफ विद अ डक अगेंस्ट नेदरलैंड्स, जो कि एक वीक ऑपोजिशन थी। बट उसके बाद ही स्कोर्ड 62 अगेंस्ट स्कॉटलैंड एंड 92 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड ये दोनों इनिंग्स आई थी 130 प्लस की स्ट्राइक रेट से, वो भी वेस्ट इंडीज के डेड पिचेस के ऊपर। स्पॉइलर अलर्ट, साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप नहीं जीता, बट वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द टूर्नामेंट वाज एबी डिविलियर्स की 146 रन की पारी, वो भी होस्ट टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और ओडीआई डेब्यू के 2 साल बाद डिविलियर्स ने पहला ओडीआई शतक मारा और मानो ये एक ट्रिगर्ड इफेक्ट था, जिसके बाद उसी साल एबी ने जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी सेंचुरीज मारी। इन द मीन टाइम इंडिया अगेंस्ट ऑल ऑड्स टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया था एंड द स्टेज वाज सेट फॉर अ टी20 रेवोल्यूशन। और वो हुआ जब सितंबर 2007 में आईपीएल का गठन हुआ। आईपीएल 2008 में $300,000 में एबी को दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीदा और उन्होंने वो साइनिंग जस्टिफाई भी करी। 2009 के आईपीएल में एबी ने 465 रन बनाए, विच वाज द थर्ड हाईएस्ट इन द टूर्नामेंट। बट 2010 का सीजन खराब होने के बाद ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिल्ली डेयरडेविल्स, प्रूविंग येट अगेन कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बिकॉज आरसीबी ने उन पर भरोसा दिखाया और $1.5 मिलियन में 2011 के ऑक्शंस में उन्हें खरीदा गया। इन द मीन टाइम इंटरनेशनल सर्किट में भी एबी अपना नाम बना रहे थे। 2008 में उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट मोटेरा स्टेडियम में डबल सेंचुरी मारी, फॉलोड बाय हेडिंगले में इंग्लैंड के खिलाफ 174 रन। 2009 में आई उनकी पर्थ पे सेंचुरी, फॉलोड बाय 104 नॉट आउट, 84 और 163, तीनों अगेंस्ट पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया। 2010 में एबी ने बैक टू बैक 3 ओडीआई सेंचुरीज मारी, 2 इंडिया के खिलाफ और एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तीनों अवे फ्रॉम होम। और उसी साल पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बनाए 278 रन नॉट आउट, वो भी यूएई में। 2011 का वर्ल्ड कप आया और वहां पर भी एबी ने वेस्ट इंडीज और नेदरलैंड्स के अगेंस्ट सेंचुरीज मारी और इंडिया के अगेंस्ट मैच विनिंग 50 मारी। और उस वर्ल्ड कप के बाद उन्हें साउथ अफ्रीका का कैप्टन बना दिया गया। अगले 5 साल में एबी ने ओडीआई में 67 के एवरेज से 4300 रन बनाए
और 57 के एवरेज से 3200 से ज़्यादा टेस्ट रन बनाए। 2013 में उन्हें ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स में नंबर 1 का दर्जा मिला और 2014 में वो नंबर 1 रैंक टेस्ट बैटर भी बन गए थे। 2015 में एबी ने विंडीज के खिलाफ फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी मार दी, विच एंडेड एट 149 रन्स इन 44 बॉल्स, और फिर वो वर्ल्ड कप में भी वेस्टइंडीज के पीछे पड़ गए। 66 बॉल्स में 162 नॉट आउट बनाए और उसके साथ एज अ कैप्टन साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप सेमीज तक लेकर गए। वहीं दूसरी तरफ आईपीएल में एबी एक सुपरस्टार बन गए थे। उनकी स्टारडम इतनी बड़ी हो गई थी कि जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एबी छक्के मार रहे थे, तब इंडियन क्राउड एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे धुरंधरों के ग्राउंड पर होते हुए भी एबी के चैंट्स कर रहा था। Then when he walked into bat, the crowd was shouting AB. उसके बाद साल बीतते रहे और एबी तीनों फॉर्मेट्स में रन के पहाड़ बनाते रहे, बट 2018 में उस नाम के साथ थोड़े स्पेकुलेशन जुड़ने लगे थे। शायद एबी का करियर ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं था। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में रेशियल कोटा होता है और इस चक्कर में वाइट स्किन प्लेयर्स को सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह देखा जाता है, जिसके कारण दोनों एबी और फाफ डू प्लेसिस के रिटायरमेंट की खबरें आने लगी थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली सही भी थी। एबी सिर्फ 34 साल की उम्र में रिटायर कर जाते हैं, मगर रिटायरमेंट लेने से पहले अभी एक सीरीज बाकी थी, ऑस्ट्रेलियाज टूर ऑफ साउथ अफ्रीका 2018, मोर कॉमनली नोन एज द सैंड पेपर गेट स्कैंडल। साउथ अफ्रीका की टीम सुपरस्टार से भरी हुई थी। यंग एडन मार्करम, हाशिम आमला, फाफ डू प्लेसी, क्विंटन डिकॉक, डीन एल्गार, कईसो रबाडा, मॉर्ने मॉर्कल, वर्नन फिलैंडर। मगर ये बात ऑस्ट्रेलिया को भी पता थी कि सबसे बड़ा थ्रेट है एबी डिविलियर्स, और वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। पहली इनिंग्स में एबी ने नॉट आउट 71 रन्स बनाए और फिर टारगेट चेस करते हुए बिना बॉल खेले डिविलियर्स रन आउट हो गए, और फिर रिएक्शन आया। लायन ने जमीन पर गिरे डिविलियर्स पर बॉल फेंकी तो वही डेविड वार्नर एबी को सेंड ऑफ देते दिखे। अगले टेस्ट में रबाडा ने स्मिथ को सेंड ऑफ दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बॉल की शेप चेंज करने के लिए सैंड पेपर का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। फील्ड पर लड़ाइयां चल रही थी। फील्ड के बाहर हॉलवेज में डेविड वार्नर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। क्रिकेट से ज्यादा बाकी चीजें चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर्स के बयान आ रहे थे, प्लेयर्स बैन हो रहे थे, बिल्कुल युद्ध का माहौल था। मगर एबी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। सेकेंड टेस्ट में 126 नॉट आउट, थर्ड टेस्ट में 64 और 63 रन की पारी, और आखिरी टेस्ट में 69 रन की पारी। साउथ अफ्रीका सीरीज जरूर जीत गया, मगर इन सब ड्रामा के बीच में शायद अपना सबसे बड़ा हीरा खो चुका था। आई हैव हैड माई टर्न एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम टायर्ड। ये कहते हुए सीरीज के बाद एबी ने सिर्फ एक वीडियो डालकर उस खेल से संन्यास लिया जिसके वो सुपरस्टार बन गए थे। अपने पूरे करियर में वो एक ट्रॉफी भी नहीं जीते, मगर जब भी क्रिकेट के गोट की बात की जाएगी उतनी बार उनका नाम लिया जाएगा। 8,700 टेस्ट रन के साथ वो जैक कालिस, ग्रेम स्मिथ और हाशिम आमला के बाद साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर हैं। उसके अलावा वो उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जो तीनों फॉर्मेट के लेजेंड माने जाते हैं। उनकी क्लास की क्या बात करूं, एबी डिविलियर्स 2014 से लेकर रिटायरमेंट तक वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बैटर थे। उस समय जब विराट कोहली, डेविड वार्नर और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी उनके अगेंस्ट खेलते थे। आईपीएल से भी उन्होंने कुछ सालों में रिटायरमेंट ले लिया। 5000 आईपीएल रन्स बनाए, न जाने कितनी बार आरसीबी को मुश्किलों से बचाया। बैटिंग और फील्डिंग से सुपरमैन थिंग्स करी, जिनके बाद उनका नाम ही सुपरमैन रख दिया गया। मगर इन रन्स के साथ साथ उन्होंने कमाया एक प्यार, एक लगाव, एक अपनापन, जो बहुत कम विदेशी खिलाड़ियों को भारत में आकर मिलता है। आईपीएल से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये बात रिवील करी कि आईपीएल के आखिरी कुछ सीजन वो एक डिटैच्ड कॉर्निया के साथ खेल रहे थे। 20,000 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले वो 11वें बल्लेबाज बने। बेस्ट ओडीआई बैटर, टेस्ट प्लेयर वगैरह जैसे कई अवार्ड जीते, और रिटायरमेंट के सिर्फ 6 साल बाद उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया। आई एम नॉट एन एबी फैन। आई एम नॉट एन एबी फैन बिकॉज ऑफ द पाइल्स ऑफ रन्स ही हैज स्कोर्ड. Neither am I a fan because of the million times he has saved RCB. Rather, I am a fan because of his humility. ना कोई कंट्रोवर्सी और ना कोई ऑन फील्ड लड़ाई। और इसी के साथ I would like to conclude the video of the greatest gentleman of the game, Abraham Benjamin de Villiers. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लीव अ कमेंट। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।